अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जो कि हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज। तो वही निकलकर सामने आ रही है जी, टॉप 10 क्रिकेट न्यूज। नंबर 1 में बात करेंगे, अगर जी रोहित है निशांत शर्मा को खेलना है टेस्ट सीरीज में, तो कब तक उनको जो है फ्लाइट में बैठना होगा, ये इंडियन कोच ने क्लियर कर दिया, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 में बताएंगे जी कि हर्षा भोगले ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर, क्या कहना है उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 में बात करेंगे पाकिस्तान के स्टार स्पीड स्टार शुएब अख्तर का स्टेटमेंट आया है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेके, कौन सी टीम फेवरेट है और अगर इंडिया जीत सकती है तो कैसे जीत सकती है, शुएब अख्तर ने बताया, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 में बताएंगे जी इंसी ने जो है स्टेटमेंट जारी की सचिन तेंदुलकर को लेकर और बताया कि कौन सी उनकी जो है सबसे बेस्ट इनिंग थी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बताएंगे जी कि ओनली इंडियन कैप्टन कौन है जिसने T20, 2 कैप्टन है जिन्होंने T20 सीरीज और एक ने टेस्ट सीरीज जीत ली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो कौन से एशियन कैप्टन है और इंडियन कैप्टन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी कि सिराज ने तारीख रकम कर दी है वालिद की डेथ पर ना जाकर, लेकिन कौन से मजीद इंडिया के ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ अपने जो है करीबी की जो है डेथ पर जा सके, बल्कि एक तो ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने बच्चे की बर्थ पर भी नहीं जा सका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताएंगे जी अभी तक ये खबरें जो मजीद आएंगी वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो फेसबुक पर नहीं फॉलो कर रहे, थोड़ा नाराज हूं मैं। हाँ, नहीं कर लेंगे फॉलो, अभी देखेंगे अभी एकदम जो है वो 50 तो आज आपको जो है वो मिल जाएंगे न्यू फॉलोअर, फेसबुक पर फॉलो करें। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर। तो रवि शास्त्री जो कि इंडियन टीम के कोच हैं, बड़े मजे से यार वो सोते हैं और एक दूसरे दिन हम बात कर रहे थे सोने की, जो है वो ठीक ठाक सैलरी लेते हैं, करोड़ों लेते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि अगर ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा को इंडियन टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलना है तो इनको एक हफ्ते के अंदर अंदर फ्लाइट को पकड़ना होगा। 4 से 5 दिन में अगर ये फ्लाइट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अली एक्सपेक्टेड भी यही है कि 5 से 6 दिन में ट्रैवल कर जाएंगे ईशांत शर्मा भी और रोहित शर्मा भी, क्योंकि ईशांत शर्मा की भी हमने अपना जो हमारा कल वाला शो था, जो टॉप 10 वाला सेगमेंट था, उसमें हमने आपको बताया था कि ईशांत शर्मा लंबे लंबे स्पेल कर रहे हैं, 20-20, 25-25 ओवर एक दिन में वो डाल रहे हैं, और राहुल द्रविड़ एनसीके में उनकी प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं बेंगलोर में। तो खबर यही है कि ईशांत भी प्रॉपर फिट है, अब वो 2-3 दिन आराम करेंगे और उसके बाद खबरें यही है कि वो नेक्स्ट 5 डेज में जो है वो उड़ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। साथ ही रोहित की बात की जाए तो वो भी एनसीए में मौजूद है, रोहित भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोहित भी लगभग फिट है और रोहित भी ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि रवि शास्त्री ने कहा है कि अगर ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा अगर हमें टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको 5 से 6 दिन में पहुंचना होगा। वजह अली ये है कि फिर क्वारंटीन भी पूरा करना है, क्योंकि फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं, क्योंकि वो जाहिर है फिर वो चाह रहे होंगे कि अगर ये आ जाती है पहले तो थोड़ी बहुत इनको प्रैक्टिस भी मिल जाए, अगर नहीं प्रैक्टिस मिल पाती है और आइसोलेशन में रहती हैं, क्योंकि याद रहे आइसोलेशन में याद रहे कि अगर ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा जब पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया तो ये डायरेक्ट खिलाड़ियों से मुलाकात नहीं करेंगे, पहले एक आध हफ्ता जो है वो ये अलग रहेंगे, बायोसिक्योर में रहेंगे, अलग रहेंगे। एक टाइम इनको दिया जाएगा, इनको 3 टेस्ट जो है वो इनको नेगेटिव आने होंगे, यानी कि 3 टेस्ट होंगे, 2 अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो इट्स ओके हो जाएगा, यानी कि पहले 2 नेगेटिव आ गए तो भी इट्स ओके हो जाएगा। फिर ये टीम के बाकी जो मेंबर्स हैं विराट, बुमराह, हार्दिक, इनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन या मिल सकते होंगे। तो रवि शास्त्री ने तो बता दिया कि भाई अगर आपने आना है तो 5 से 6 दिन में टिकट कटवा लें, और मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई जो है वो 4 से 5 दिन में टिकट कटवा रहे हैं और 2-3 दिन में हम आपको खबर देने वाले हैं कि रोहित और ईशांत जो है वो एक साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और सिडनी में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया वो हर्षा भोगले का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर। हर्षा भोगले ने जो है वो बड़ी स्टेटमेंट जारी की है, क्या कहना है उनका? देखिए, हर्षा भोगले कह रहे थे कि काफी आजकल डिबेट चल रहा है कि रोहित विराट कौन कप्तानी करेगा, रोहित विराट में से कौन कप्तानी होगा, कौन करेगा। वो कह रहे हैं देखिए विराट कैप्टन बॉर्न कैप्टन है, और वो कह रहे हैं कि विराट के अंदर लीडिंग स्किल्स हैं, वो जिस तरह एग्रेसिव हैं, जो एग्रेशन दिखाते हैं, वो कह रहे हैं ये कप्तान की एक बहुत बड़ी ताकत होती है और डिजर्व करते हैं विराट कोहली कप्तानी करना। बाकी अगर देखें, अगर एक नई अगर जीत पा रहे आईपीएल या कोई लोग कहते हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में क्लिंच कर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो देखिए वो कभी कभी लक भी मैटर कर जाती है, ठीक है वो नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कप्तानी खराब है, कप्तानी में हर्षा भोगले विराट को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विराट ने अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, अंडर 19 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, तो ये आप नहीं कह सकते कि कोई बहुत पनौतीपन हो गया कि आईपीएल नहीं जीत सके। अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया विराट ने तो आपको कप्तानी में क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आज तक
ना किसी श्रीलंका के कप्तान ने हराया है, ऐसे ही। ना बांग्लादेश के कप्तान ने हराया है, ना इंडिया के कप्तान ने कभी हराया है, ना पाकिस्तान के कप्तान ने हराया है, ना अफगानिस्तान के कप्तान ने हराया है। मतलब किसी भी एशियन टीम ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया। अगर विराट ने हराया है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वाकई विराट ने अपने टेस्ट बॉलर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि भाई आप भी ऑस्ट्रेलिया के लेवल के हो। बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस दिया, उनको खिलाया कि भाई आप इस सरजमीन में सिडनी में, ब्रिस्बेन में, गाबा में आप खेल सकते हो। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को, हेजलवुड, कमिंस, स्टार को आप खेल सकते हो। देखिए, माना कि उस टीम में स्टीवन स्मिथ या वॉर्नर नहीं थे, लेकिन ये आपको बात माननी पड़ेगी कि जो बॉलिंग लाइनअप थी उसमें हेजलवुड भी थे, कमिंस भी थे, स्टार भी थे। हाँ, ये बात तो दाऊद ठीक कह रहे हैं। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है शुएब अख्तर की स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ना सिर्फ मैं, मेरे समेत बहुत से लोग जो है इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ये सीरीज बड़ी जबरदस्त होने वाली है और टीम इंडिया सीरीज को जीत सकती है अगर उनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है। अली, बिल्कुल शुएब अख्तर का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत ही बड़ी सीरीज होने वाली है। और वाकई आजकल, क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी भी होती थी एक वक्त में, अभी तो आजकल के लोगों को तो नहीं पता हुआ क्योंकि जाहिर है वो पुरानी बात है, 10 साल में तो होती ही नहीं है कोई राइवलरी हमारी, हुई नहीं उस तरह की। 2012 में हमने खाली लास्ट ही लिमिटेड वाइट बॉल वाली खेली थी टेस्ट, तो पता नहीं इस पूरी डिकेड में विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो एक भी टेस्ट नहीं खेला। तो अब जो बेसिकली इंडिया की राइवलरी होती है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होती है। तो शुएब अख्तर इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है माफ कीजिएगा, गवास्कर बॉर्डर जो सीरीज होती है वो बहुत बड़ी सीरीज है। तो वो ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है और अगर भारत को इसमें सीरीज में जीत रहे हैं, जो कि वो कह रहे थे कि भारत के चांसेस हैं इस सीरीज जीतने के, लेकिन अगर इंडिया कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसका मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ठीक यही रमीज राजा ने भी बात की थी कि पुजारा, देखें पुजारा तो मैं भी उनको बहुत हाई रेट करता हूं क्योंकि पुजारा ही है वो दमदार प्लेयर है। पुजारा हो गए, रहाने हो गए, इनको रन्स बनाने पड़ेंगे। इवन पुजारा रहाने से भी जो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो पुजारा है। लेकिन इसमें बात यह आ जाती है, जो रमीज राजा की बात थी वो उन्होंने कहा था कि पुजारा ने जो है वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ 7-1 महीने से, लास्ट न्यूजीलैंड का टूर इन्होंने किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ, तो पुजारा की फॉर्म देखनी पड़ेगी। तो यही शुएब अख्तर का भी एक्चुअली पॉइंट यही था कि इंडिया का अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस देता है, रन्स बनाता है, विराट तो एक टेस्ट के ही मेहमान होंगे, लेकिन अब केएल राहुल रिप्लेस करेंगे तो केएल राहुल हो गए, पुजारा हो गए, रहाने हो गए, ये अगर रन्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब लोग माइंक की बात नहीं करते हैं, 2 डबल सेंचुरी है माइंक अग्रवाल की, और मुझे नजर आ रहा है कि इस सीरीज में माइंक अग्रवाल का रोल भी बहुत अहम होने वाला है और माइंक खेलेंगे भी टेस्ट। अगर माइंक और रोहित ओपन करते हैं, विराट आप केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, तो मुझे ये भी बड़ा एक दमदार नजर आ रहे हैं कि माइक रन्स बनाएंगे। माइक ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट टेक्निक बहुत अच्छी, डबल सेंचुरियां बनाई हुई हैं, टेक्निक बहुत स्ट्रांग है और ऑस्ट्रेलिया में वो रन्स बनाएंगे क्योंकि माइक का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है और माइक की फॉर्म भी लगी हुई है। आईपीएल में वो तेज भी खेल रहे थे, पुल भी अच्छे मारे, और ऑस्ट्रेलिया में आप अगर टेस्ट में अच्छा करना जानते हैं, व्हाइट बॉल में तो चले, T20 ओडीआई में तो मैटर ही करता है कि अगर आपके पुल अच्छे हैं और शॉर्ट पिच को आप अच्छा खेलते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। और माइंक के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि इवन आईपीएल इसमें भी मैंने देखा है कि चले ठीक है वो दुबई की पिचेस और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में डिफरेंस होता है, लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अहम रोल रहेगा माइंक का भी। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है इस्बामुल हक के वाले से आ रही है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन तेंदुलकर की जो लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग थी वो कौन सी थी दाऊद? उन्होंने कहा है कि जो सचिन की मैंने बहुत इनिंग्स देखी हैं, ऐसा कैप्टन भी मैंने देखा है कि सचिन हमारी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन वो कहती है जो सचिन की सबसे खतरनाक इनिंग थी, जो कहती है मैं कभी नहीं भूल सकता, वो 2003 का वर्ल्ड कप की इनिंग है। उसमें सचिन ने 98 बनाया था, शुएब अख्तर की गेंद पे वो आउट हो गए थे, लेकिन वो 98 जो था वो भारत की उन्होंने नैया पार करवा गए थे। अपना संगे मीर जो था वो अबूर नहीं कर सके, सेंचुरी कर लेते, 2 रन से रह गए, लेकिन टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप में ले गए थे वो आगे। तो वो वही बात करें, जमाम कह रहे हैं क्योंकि वो मैच पाकिस्तान ने कोई 274-75 कुछ रन बनाए थे, 70 प्लस बनाए थे रन, 270 प्लस, तो वो पाकिस्तान एक बड़ी डोमिनेशन जगह पे आ गया था क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर के, वकार थे, शायद अफरीदी बड़ी अच्छी स्पिन डाल रहे थे, सकलैन भी स्क्वाड में थे। तो उसमें अगर जो सचिन ने बैटिंग की और चेस किया और वहां पे पाकिस्तान को जो उन्होंने हराया था, तो इंतजाम कह रहे हैं कि वो मैं इनिंग कभी भी नहीं भूल सकता सचिन की। और इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है जो विराट कोहली के वाल से निकलकर सामने आ रही है कि दाऊद विराट कोहली की जो 13 सेंचुरी है वो जरा होम में और 14 सेंचुरियां जो है अवे है, इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बड़ी हाइप है कि हमारे खिलाफ भी सेंचुरियां ना मार दे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिल्कुल इस बात से काफी खौफ है। ऑस्ट्रेलिया की जो स्पोर्ट्स आजकल काफी शोज हो रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेके,
उसमें एक शो में तो जो फॉक्स वालों ने पैट कमिंस को भी बिठाया हुआ है, कहीं कहीं मैगरा भी आपको नजर आ रहे हैं, तो काफी उन्होंने जो है वो शोज जो है उनके चल रहे हैं, वुमेन क्रिकेटर्स को भी कुछ बिठाया हुआ है। तो वहां उनकी जो टॉक शोज है वहां पे ये बातें चल रही हैं कि विराट की जो ओवरसीज सेंचुरीज हैं वो 14 सेंचुरीज हैं, जो घर में बनाई हैं वो 13 हैं। तो यानी कि विराट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि विराट घर पे खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं, विराट की जो सेंचुरियां बनाने की स्पीड है वो बल्कि घर से बाहर ज्यादा तेज चल रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है कि अगर विराट ने 2 सेंचुरियां तो नहीं चले, पहला टेस्ट ही खेलेंगे, अगर एक भी सेंचुरी विराट ने जड़ दी तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला एडलीट वाला टेस्ट बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर पहली इनिंग में अगर कोई बड़ी इनिंग खेल देती है एक टीम, तो फिर या तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि टेस्ट ड्रॉ होगा या वो टीम जीत जाएगी जो जिसने सेंचुरी स्कोर कर दिया। लेकिन हाँ, अब सिर्फ विराट पे तो नहीं डिपेंड करे ना, भारत का जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पुजारा मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा अहम रोल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन विराट का जो हाईएस्ट सेंचुरीज का ये रिकॉर्ड है, इससे ऑस्ट्रेलिया मीडिया डर रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो सिराज की हॉल से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने उनको पूरे तरीके से रिलीज दिया और कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं, फेयरवेल में जाना चाहते हैं, लास्ट जो आपके वालिद डेथ हुई अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं फनरल में, तो आप जाइए, इजीली जाइए, कोई मसला नहीं, हम आपको मुकम्मल तौर पर अलाउ करते हैं। लेकिन सिराज ने आगे से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस वक्त नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करूंगा। ना सिर्फ सिराज ने बल्कि विराट कोहली की भी वालिद की डेथ हुई थी, वो भी नहीं गए थे, और MS धोनी की बेटी की बर्थ हुई थी उसमें भी वो नहीं गए थे जब उनकी नेशनल ड्यूटी थी। तो क्या कहेंगे दाऊद इसके ऊपर? बिल्कुल अली, सौरभ ने जो है दादा ने सिराज को स्पेशल ऑस्ट्रेलिया में फोन किया और उनसे जो है वो ताजियत भी की, अफसोस भी किया, कंडोलेंस की, और साथ ही उन्होंने ऑफर ये भी की कि एक जहाज, बिल्कुल हम आपका टिकट सब कुछ अरेंज कर देंगे, आप जाएं फैमिली के साथ, आप टाइम गुजारें एक आध हफ्ता, और उसके बाद हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन फिर सिराज ने मना कर दिया और उसकी पेचीदगियां भी थी, कॉम्प्लिकेशंस थी। वजह ये थी कि अगर सिराज वापस आ जाते तो फिर वो वापस जब आते तो फिर वो उनको कोरोना के टेस्ट के साथ साथ जो है वो उनको क्वारंटीन में भी पूरा करना पड़ता। तो फिर सिराज ने कहा कि नहीं, नेशनल ड्यूटी मेरे ऊपर ज्यादा है, और मेरे वालिद हैं, जो मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे यही कहा था, लास्ट मैसेज उनका यही था कि जा बेटा, देश का नाम रोशन कर। जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा था तब भी उन्होंने मुझे ये बोला था कि जा बेटा, देश का नाम रोशन कर। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर का ख्वाब पूरा करूंगा और मैं टेस्ट में भी खेलूंगा और अच्छा परफॉर्मेंसेस दिखाऊंगा। लेकिन अली, काफी जैसे आपने बताया कि काफी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। MS धोनी है, उनकी जीवा जब बेटी पैदा हुई थी तब वो नेशनल ड्यूटी पे थे, वो नहीं आए क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी बेटी से नहीं देख सके थे अपने पैदाइश जब साक्षी जन्म दे रही थी अपने बेटी को, तो वो नहीं थे साथ उनके। उसके अलावा जैसे आप विराट की आपने बात की, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे, सेंचुरी भी उन्होंने वहां पे मारी थी, लेकिन विराट वहां पे नहीं पहुंच सके थे। तो जाहिर है क्रिकेटर्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हल्की सी अगर परफॉर्मेंसेज ऊंच नीच हो जाए तो एकदम बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां जो है वो नहीं लिखनी चाहिए कमेंट्स में भी, और वैसे भी नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा हमें भी एहसास करना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो ये आ रही है कि इंडिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो है सिर्फ 2 कैप्टन है इंडिया की तरफ से जिन्होंने जो है सीरीज जीती है। विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज और ODI सीरीज जीती हुई है, और MS धोनी ने T20 सीरीज जीती हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल अली, अगर ऑस्ट्रेलिया की में अगर आप बात करें जो भारतीय कप्तानों ने सीरीज जीती है कभी भी, तो वो सिर्फ 2 ही कप्तान है, एक किंग कोहली और एक महेंद्र सिंह धोनी, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान है। धोनी ने T20 सीरीज जीती हुई है अपनी कप्तानी में, और विराट ने ODI और टेस्ट सीरीज जो है वो जीती हुई है। लेट्स सी क्या इस बार विराट जो है वो टेस्ट, T20 और ODI तीनों जो है फॉर्मेट अपने नाम कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल रहेगा और ये पूरा महीना इस सवालों के जवाब देता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा। तो अगर आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, जिस तरह हमें फॉलो कर ले वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाजमी फॉलो कीजिए। फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।